Hello बच्चों, let's see this question and here this question says choose the correct statement about factors regarding globalization in India। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन जो है इंडिया में उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसमें से जो करेक्ट सेंटेंस है आपको ना वो आइडेंटिफाई करने हैं। पहला है इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आई है या ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की वजह से। सेकंड स्टेटमेंट है लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लिबरलाइजेशन को फॉलो किया है। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट की तरफ बैरियर्स को और रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करना, ठीक है। तो ये लिबरलाइजेशन की वजह से फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुआ है। नेक्स्ट है फेवरेबल रूल ऑफ WTO टूवर्ड्स इंडिया इन कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्रीज। यानी कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो रूल एंड रेगुलेशन है वो इंडिया के लिए फेवरेबल हैं बाकी के अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे ऑप्शन है ओनली स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। सेकंड ऑप्शन है ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ऑप्शन सी है ओनली स्टेटमेंट 2 and 3 इज आर करेक्ट या ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। देखिए हमें ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो सही स्टेटमेंट है वो बतानी है। हम वो स्टेटमेंट तब बताएंगे जब हमें ग्लोबलाइजेशन का मतलब पता होगा। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? Globalization means integrating the economy of a country with the economy of other countries under condition of free trade, capital and movement of person across the borders। यानी कि दो या दो से अधिक देशों की अर्थव्यवस्था के बीच में एक इंटरकनेक्शन होना। और ये इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, इंटरकनेक्शन कैसे हो रहा है? फ्री ट्रेड के बेस पे, कैपिटल फ्लो के बेस पे, लोगों के मूवमेंट आवाजाही के बेस पे, कल्चरल एक्सचेंज, आइडियाज़ के एक्सचेंज के बेस पे। जो दो देश आपस में जुड़ रहे हैं ना, वैसे ही एक देश वर्ल्ड के अलग अलग देशों से जब जुड़ता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, इस इंटरकनेक्शन के प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना ट्रांसपोर्टेशन हमारा अच्छा हुआ है और ये कह सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आने की वजह से ग्लोबलाइजेशन अच्छा हुआ है। अब आप देख सकते हो ना कैसे इंडिया में या इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा है, इतना इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन है जिसकी वजह से हम बहुत ही इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो इम्प्रूवमेंट हुई है ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में ग्लोबलाइजेशन की वजह से, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और लिबरलाइजेशन की वजह से जब गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया है तो इससे फॉरेन ट्रेड बढ़ा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, ये भी सही है। लेकिन जो आपको यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ है ना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रूल एंड रेगुलेशन पॉलिसी हैं वो इंडिया के लिए फेवरेबल है रादर देन द डेवलप्ड कंट्रीज। यानी कि WTO की जो भी पॉलिसी हैं बेटा, वो जो भी पॉलिसी जो भी रूल एंड रेगुलेशन है वो इंडिया के लिए तो अच्छे हैं लेकिन वर्ल्ड की जो डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए अच्छे नहीं है। तो ये गलत है क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि WTO की जो पॉलिसी है ना वो डेवलप्ड कंट्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही है लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए वो सही नहीं है क्योंकि WTO की पॉलिसी हर जगह डेवलप्ड कंट्री को फेवर करती हैं। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है बेटा ये गलत है। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 ही बिल्कुल सही है। That's why option A, only statement 1 and statement 2 are correct. So you will have to mark option A. I hope you understood it well. Best of luck.